हॉस्पिटल में कई प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंट को फुल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, लेकिन पेन कंट्रोल, एंजाइटी कंट्रोल, पेशेंट इमोबिलिटी के लिए प्रोसीजरल सेडेशन दिया जाता है। एग्जाम्पल्स: एंडोस्कोपी, माइनर सर्जरीज, इमेजिंग प्रोसीजर्स, ऑर्थोपीडिक प्रोसीजर्स। लेकिन अगर सेडेशन प्रॉपर मॉनिटरिंग और प्रोटोकॉल्स के बिना दिया जाए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए NABH ने COP12 स्टैंडर्ड बनाया है, जो इंश्योर करता है कि प्रोसीजरल सेडेशन सेफ, स्टैंडर्डाइज्ड और प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड तरीके से दिया जाए। COP12 क्या है? COP12 स्टैंडर्ड कहता है, Procedural sedation is provided in a consistent and safe manner. इसका मतलब है, हॉस्पिटल में प्रोसीजरल सेडेशन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, ट्रेन्ड स्टाफ और मॉनिटरिंग सिस्टम्स के साथ प्रोवाइड किया जाना चाहिए। COP12 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। COP12 के मुख्य एलिमेंट्स हैं: स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजरल सेडेशन प्रोटोकॉल, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, ट्रेन्ड पर्सनल, डेडिकेटेड मॉनिटरिंग स्टाफ, इंट्रा प्रोसीजर मॉनिटरिंग, पोस्ट सेडेशन मॉनिटरिंग, डिस्चार्ज क्राइटेरिया, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। असेसर इन एलिमेंट्स को SOP, सेडेशन रिकॉर्ड्स और स्टाफ इंटरव्यूज से वेरीफाई करता है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजरल सेडेशन। हॉस्पिटल को प्रोसीजरल सेडेशन कंसिस्टेंट मैनर में एडमिनिस्टर करना चाहिए। इसका मतलब है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग, डिफाइंड प्रोसीजर्स, रिटन गाइडेंस फॉर सेडेशन। हॉस्पिटल के पास रिटन गाइडेंस, SOP होना चाहिए जिसमें डिफाइन हो सेडेशन कहाँ दिया जाएगा, कौन सेडेशन देगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी। एरियाज वेयर सेडेशन इज यूज्ड। हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्रोसीजरल सेडेशन कहाँ दिया जाता है। एग्जाम्पल्स: एंडोस्कोपी रूम, माइनर OT, कैथ लैब, रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स। सेडेशन ऑर्डर्स। सेडेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर मेडिकेशन ऑर्डर्स लिखे जाने चाहिए। प्री सेडेशन असेसमेंट। सेडेशन देने से पहले प्री सेडेशन असेसमेंट मैंडेटरी है। कंपोनेंट्स ऑफ प्री सेडेशन असेसमेंट। असेसमेंट में इंक्लूड होना चाहिए पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जीज, एयरवे असेसमेंट, रिस्क एवैल्यूएशन। रिस्क एवैल्यूएशन प्री सेडेशन असेसमेंट का पर्पस है सेडेशन रिस्क एवैल्यूएट करना, पेशेंट सूटेबिलिटी डिटर्मिन करना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेडेशन। प्रोसीजरल सेडेशन हॉस्पिटल के सभी एरियाज में स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। सेडेशन देने से पहले इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना मैंडेटरी है। कॉन्सेंट एक्सप्लेनेशन। कॉन्सेंट लेते समय एक्सप्लेन किया जाना चाहिए रिस्क्स, बेनिफिट्स, ऑल्टरनेटिव्स। पोस्ट प्रोसीजर एजुकेशन। पेशेंट और फैमिली को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए पोस्ट प्रोसीजर एनाल्जेसिया, रिकवरी इंस्ट्रक्शंस। हु कैन एडमिनिस्टर सेडेशन। सेडेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर सुपरविजन में। टेक्नीशियन रोल। टेक्नीशियन सेडेशन एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। मॉनिटरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेडेशन मॉनिटरिंग करने वाला पर्सन प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले पर्सन से अलग होना चाहिए। रीजन फॉर सेपरेट मॉनिटरिंग। इससे इंश्योर होता है पेशेंट सेफ्टी, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग कॉम्पिटेंसी। मॉनिटरिंग स्टाफ को ट्रेनिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग पैरामीटर्स, एपनिया डिटेक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रिकॉग्निशन। इंट्रा प्रोसीजर मॉनिटरिंग। सेडेशन के दौरान मॉनिटरिंग इंक्लूड करता है हार्ट रेट, कार्डियक रिदम, रेस्पिरेटरी रेट। एडिशनल मॉनिटरिंग पैरामीटर्स मॉनिटरिंग में इंक्लूड होना चाहिए ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, सेडेशन लेवल। डॉक्यूमेंटेशन। मॉनिटरिंग पैरामीटर्स प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किए जाने चाहिए। रिदम मॉनिटरिंग। कार्डियक रिदम मॉनिटर किया जा सकता है मॉनिटर स्क्रीन पर। अगर एबनॉर्मल रिदम दिखे तो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। पोस्ट सेडेशन मॉनिटरिंग। प्रोसीजर के बाद पेशेंट को ऑब्जर्वेशन एरिया में मॉनिटर किया जाना चाहिए। मॉनिटरिंग पैरामीटर्स आफ्टर सेडेशन। पोस्ट सेडेशन मॉनिटरिंग इंक्लूड करता है हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर। एडिशनल मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में इंक्लूड होना चाहिए ऑक्सीजन सैचुरेशन, सेडेशन लेवल। मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी। मॉनिटरिंग रेगुलर इंटरवल्स पर किया जाना चाहिए। सेडेशन लेवल मॉनिटरिंग। सेडेशन लेवल्स इंक्लूड होते हैं माइल्ड सेडेशन, मॉडरेट सेडेशन, डीप सेडेशन। डिस्चार्ज क्राइटेरिया। हॉस्पिटल को रिकवरी, डिस्चार्ज क्राइटेरिया डिफाइन करना चाहिए। रिकवरी क्राइटेरिया एग्जाम्पल्स: स्टेबल वाइटल साइंस, कॉन्शियस पेशेंट, एडिक्वेट ऑक्सीजन सैचुरेशन। डिस्चार्ज ऑथराइजेशन। डिस्चार्ज डिसीजन क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा किया जाना चाहिए। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। हॉस्पिटल को रेडी रहना चाहिए अगर सेडेशन एक्सपेक्टेड लेवल से डीपर हो जाए। इमरजेंसी इक्विपमेंट। सेडेशन एरिया में अवेलेबल होना चाहिए। इमरजेंसी रिससिटेशन इक्विपमेंट, सक्शन, एयरवे इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए। एडवांस एयरवे इक्विपमेंट, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन डिवाइसेस।
ऑक्सीजन सप्लाई सेडेशन एरिया में अवेलेबल होना चाहिए। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इमरजेंसी स्टाफ अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए। एनेस्थीजियोलॉजिस्ट या एयरवे मैनेजमेंट ट्रेन्ड डॉक्टर। कॉमन एनसी इन COP12 NABH असेसमेंट्स में अक्सर ये नॉन कन्फॉर्मिटीज देखी जाती है। प्री सेडेशन असेसमेंट मिसिंग, मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट, सेडेशन कॉन्सेंट मिसिंग, मॉनिटरिंग स्टाफ नॉट ट्रेन्ड, रिकवरी क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं। COP12 कंप्लायंट कैसे बने? हॉस्पिटल को COP12 कंप्लायंट बनाने के लिए प्रोसीजरल सेडेशन SOP बनाएं, प्री सेडेशन असेसमेंट इंप्लीमेंट करें, मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज करें, रिकवरी क्राइटेरिया डिफाइन करें, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंश्योर करें। इन स्टेप्स से हॉस्पिटल COP12 स्टैंडर्ड इफेक्टिवली कंप्लाई कर सकता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे COP13 एनेस्थीसिया सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन अ कंसिस्टेंट एंड सेफ मैनर। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।